एक दिन एक किसान के घर पर कुछ मेहमान आते हैं और जब वो मेहमान उस किसान के घर पहुंचते हैं तब वो किसान अपने खेत पर होता है। तो मेहमान किसान के घर पर उस किसान का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद वो किसान और उसका पालतू कुत्ता दोनों घर पर पहुंचते हैं। मेहमान ने उन दोनों को देखा और उस किसान से पूछते हैं कि तुम दोनों एक ही रास्ते से आए हो, पर तुम्हारा कुत्ता बहुत हाँफ रहा है और तुम तो बिल्कुल भी थके नहीं लग रहे, ऐसा क्यों? तभी वो किसान उन्हें बताता है कि हम दोनों एक ही रास्ते से तो आए हो, लेकिन मैं सीधा घर पर आया हूँ। लेकिन इस कुत्ते को रास्ते में अगर कोई दूसरा कुत्ता मिल जाता था तो ये पहले उसके पीछे भागता फिर मेरे पास आता, फिर और कोई कुत्ता मिलता तो उसके पीछे भागता फिर मेरे पास आता और पूरे रास्ते में ये यही करता रहा, इसलिए इतना ज्यादा थका हुआ लग रहा है। देखिए, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी आपको, लेकिन इसकी जो सीख है ना वो बहुत बड़ी है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं। तो इस मंजिल के सफर में जिस तरह उस कुत्ते को कई सारे कुत्ते मिल रहे थे, उसी तरह आपको भी कुत्तों की तरह लोग मिलेंगे जो आप पर भौंकेंगे भी। दो ऑप्शन है आपके सामने, उस कुत्ते की तरह इंसान से लड़ने में, उसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, उसके पीछे भागते रहो, या फिर उस किसान की तरह अपना लक्ष्य अपने माइंड में रख करके सीधे रास्ते पर चलते जाओ। जो कुत्ते भौंक रहे थे ना आप पर, वो वही के वही रह जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे और कुछ टाइम बाद उनकी आवाज भी आना आपको बंद हो जाएगी। ये थी पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने पहले सुनी होगी। एक बार एक पिता अपने बच्चे को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ घास होती है। वो पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये घास यहाँ से उखाड़ दो। तो वो बच्चा आसानी से उस घास को वहाँ से उखाड़ देता है। तभी वो दोनों आगे जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा पौधा मिलता है। तो वो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि इस पौधे को भी उखाड़ दो। तो वो जो बच्चा होता है वो थोड़ा जोर लगाता है और उस पौधे को भी वहाँ से उखाड़ देता है। फिर वो दोनों थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर उन्हें एक थोड़ा बड़ा पौधा मिलता है। पिता फिर कहते हैं कि बेटा इस पौधे को भी तुम यहाँ से उखाड़ दो। तो वो बच्चा बहुत जोर लगाता है, अपनी पूरी जान लगा देता है और उस पौधे को वहाँ से उखाड़ देता है। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर वहाँ पर उन्हें एक पेड़ मिलता है। तो वो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ दो। बेटा कहता है पापा ये पेड़ मुझसे नहीं उखड़ेगा। पापा कहते हैं तू ट्राई तो कर, उखड़ेगा। तो वो बेटा अपने पापा की बात को मान करके लग जाता है उस पेड़ को उखाड़ने में। वो बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाता। तब वह अपने बाप से कहता है पापा ये पेड़ मुझसे नहीं उखड़ रहा। तभी उसके पापा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम कई सारी आदतों का शिकार हो सकते हो और तुम्हारी बुरी आदतें भी शुरुआत में उस घास की तरह होगी, लेकिन टाइम के साथ में वो उस छोटे पौधे की तरह बन जाएगी, फिर बड़े पौधे की तरह, फिर बड़े पौधे की तरह और फिर उस पेड़ की तरह। उन बुरी आदतों को अगर टाइम के साथ में नहीं उखाड़ा गया तो एक टाइम पर वो ऐसा रूप ले लेगी कि आप चाहकर भी अपने अंदर से उन आदतों को नहीं मिटा सकोगे। जैसे ही कोई भी बुरी आदत हमें लगी, शुरुआत में उसको छोड़ना उतना ही आसान होगा जितना कि उस घास को उखाड़ना, लेकिन जितना ज्यादा टाइम आप लोगे उतना मुश्किल होता जाएगा उस आदत को छोड़ना। जिस तरह से उस बच्चे के लिए हो गया था, उस पेड़ को उखाड़ना। आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती भी हैं और आदतें ही इंसान का भविष्य बिगाड़ती भी हैं। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल करें, आप अपनी आदतें को कंट्रोल करें। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।